हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमें स्टार्टिंग में ये गिवन है रिएक्टेंट, हम इसमें ऐड कर रहे हैं NaHMDS व्हिच इज सोडियम हेक्सामिथाइल डाइसैलाजाइड व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और सेकंड स्टेप में हम इस तरह से इपॉक्साइड ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे OTS है व्हिच इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो स्टेप बाय स्टेप देखो किस तरह से क्वेश्चन को हमने अप्रोच करना है। हमें स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है, ठीक है, दिस इज कार्बोनिल। नेक्स्ट टू कार्बोनिल हमारे पास यहाँ पे प्रोटोन प्रेजेंट है विच इज एसिडिक प्रोटोन। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, बेस आएगा, बेस आके एसिडिक प्रोटोन को लेकर यहाँ पे जो है वो इनोलेट बनाएगा, या हम यहाँ पे कार्बोनाइन बना रहे हैं। पहले क्या होगा, कार्बोनाइन बनेगा इस तरह से, बाकी सब कुछ रहेगा एज इट इज। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं इस तरह से इपॉक्साइड। ये यहाँ पे ये जो स्टेप है थोड़ा सा क्रूशियल है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे ये इपॉक्साइड हमें बिलो द प्लेन गिवन है। ठीक है, और अगर ये बिलो है तो ये भी बिलो ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस पे, और ये यहाँ से रिंग ओपनिंग होगी क्योंकि इपॉक्साइड है, स्ट्रेन रिंग है, ओपनिंग होगी रिंग की। ठीक है, और ये कैसा है, और कोई ये भी तो सोच सकता है कि आपने यहाँ क्यों नहीं अटैक कराया। तो देखो ना, मीडियम बेसिक है, बेसिक मीडियम में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है, और लेस हिंडर्ड साइड यही है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ अटैक किया, लेस हिंडर्ड साइड पे, क्योंकि मीडियम जो है वो बेसिक मीडियम है। पहली बात। दूसरी बात, ये इस पे अटैक कैसे कर रहा है, ये अटैक कर रहा है SN2 टाइप से, कि बैक साइड अटैक करे, क्योंकि इपॉक्साइड बिलो द प्लेन है तो ये अटैक करेगा अबव से। और जब ये अबव से अटैक करेगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, N डबल बॉन्ड O O, ये एज इट इज। इसने अटैक किया, अबव से अटैक किया, मैं इसको नंबर 1 कर रही हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसने अटैक किया, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे। फर्स्ट कार्बन कनेक्टेड है किससे, सेकंड कार्बन से। सेकंड कार्बन पे बिलो साइड पे O नेगेटिव, और सेकंड कार्बन थर्ड से, और थर्ड OTS से। ठीक है, सेकंड थर्ड से, थर्ड OTS से, इस तरह से हमारे पास अटैचमेंट है। ठीक है, पहला अटैक आई होप ये समझ में आ गया होगा, बेसिक मीडियम में SN2 अटैक है। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में इस O नेगेटिव का अटैक होगा, कहाँ पे, इस थर्ड पोजीशन पे, और यहाँ से OTS विच इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप टोसाइलेट, ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास अगले स्टेप में क्या होगी, इपॉक्सीडेशन। अटैक कैसा है, अगेन SN2 अटैक है, SN2 अटैक है। देखो इपॉक्साइड बिलो है ना, तो बिलो से ही अटैक करेगी। ठीक है, क्योंकि रिंग है तो प्लेन में ही होगी। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा क्या, मैं फाइनल प्रोडक्ट ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे मेरे पास है सेकंड पोजीशन। सेकंड पे हमारे पास लगा हुआ है इस तरह से O। ठीक है, और सेकंड जो है वो कनेक्टेड है थर्ड से, इस तरह से थर्ड से, ऐसे। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बना है। अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ए ऑप्शन, क्योंकि ये वाली पार्ट तो एज इट इज है सभी में। यहाँ पे ये वेज है और इपॉक्साइड डैश है, यहाँ पे वेज है, इपॉक्साइड डैश है, तो इस वजह से ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ बात करते हैं कि गलतियां कहाँ कहाँ हो सकती थी, कि कहाँ स्कोप था गलती का। सबसे पहली बात, अगर ऑप्शंस को भी देखोगे तो ये बात तो करेक्ट, ये बात तो पता लग जाएगी कि यहीं से ही प्रोटॉन रिमूव होगा, क्योंकि हर ऑप्शन में यहीं पे ही चेंजेस गिवन है। ठीक है, तो प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, बेस प्रोटॉन को लेगा। कोई ये भी तो कर सकता था कि वो O नेगेटिव को OTS पे, वो O नेगेटिव को थर्ड कार्बन पे अटैक कराता और OTS निकल जाता। यहाँ से ये चीज बिल्कुल गलत होती। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिक मीडियम में इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग रिएक्शन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले इपॉक्साइड की बेसिक मीडियम में रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी विच इज SN2। उसके बाद स्टीरियो का ध्यान रखना था, लेस हिंडर्ड साइड से अटैक होता, और क्योंकि इपॉक्साइड बिलो है तो अटैक अबव से होता, बिकॉज SN2 अटैक है। ठीक है, दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली थी कि वो ये थी कि अब यहाँ लिविंग ग्रुप है तो अगले स्टेप में हो जाएगी इपॉक्सीडेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमारे पास स्टार्टिंग में इस तरह से गिवन है, हमने NBS ऐड किया, देन एक्वस NaOH, ए प्रोडक्ट मिला। देन हमने Me, इट शुड बी Me2, Me2CuLi ऐड किया, तो हमें प्रोडक्ट मिला B। हमें बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ए और बी का। तो देखो सबसे पहले स्टेप में NBS इज एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। ठीक है, इसका काम अगर लाइट की प्रेजेंस है तो ये तो करेगा अलाइलिक ब्रोमिनेशन, अलाइलिक ब्रोमिनेशन।
कैसे करेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। बट यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई लाइट नहीं गिवन, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको अलाइलिक ब्रोमिनेशन को भूल जाना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर अलाइलिक ब्रोमिनेशन नहीं होगी तो क्या होगा, तो एनबीएस जो होता है, अगर वो ऐसे ही गिवन हो एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, तो वो सोर्स होता है Br पॉजिटिव का। ये हमें स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में ब्रोमोनियम आयन देता है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग में ये ड्रॉ कर रही हूँ कि हमें गिवन क्या है। इस तरह से टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप गिवन है। इसमें जब हम NBS ऐड कर रहे हैं विच इज अ सोर्स ऑफ Br पॉजिटिव, तो होगा क्या, ब्रोमोनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा। ये जो डबल बॉन्ड है इस पर अटैक करेगा। अब देखो यहाँ पे स्टीरियो का ध्यान रखो, अगर ये वेज है तो वेज मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस ऊपर के साइड बहुत ज्यादा है, तो होगा क्या, नीचे की साइड से अटैक होगा। और नीचे की साइड से अटैक होगा, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से, इस तरह से हमारे पास ब्रोमोनियम रिंग बनेगी बिलो साइड पे, ऐसे साइक्लिक ब्रोमोनियम रिंग बनेगी Br पॉजिटिव इस तरह से। ठीक है। अब अगले स्टेप में हमें गिवन है NaOH, तो सबसे पहले क्या होगा, OH नेगेटिव आएगा। पहले ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ कोई एसिडिक प्रोटोन तो नहीं दिख रहा, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इसने यहाँ से अटैक किया, कहीं से भी अटैक कर सकता है, ये मत सोचना ऊपर से, क्योंकि यहाँ से भी कर सकता था, किसी एक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल सा कंपाउंड है। मैंने मान लो यहाँ से ऊपर से अटैक कराया, रिंग ओपनिंग हो गई, तो ये कैसा अटैक है, दिस इज SN2 अटैक। अगर रिंग जो है वो बिलो साइड पे है, तो ये ऊपर से अटैक करेगा वेज से। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हमारे पास मिलेगा OH, यहाँ पे हमारे पास मिलेगा OH, और यहाँ पे हमें मिलेगा Br। ये बन गया। ऑप्शंस को देखोगे, ऑप्शन में सबने ऑक्सीडेशन करके दिया हुआ है, तो इसका मतलब इससे आगे भी हमें कुछ करना पड़ेगा। इससे आगे हमारे पास स्टिल बेस प्रेजेंट है NaOH, तो NaOH इस बार क्या करेगा, क्योंकि इसे दिख गया ना एसिडिक प्रोटोन, तो इस एसिडिक प्रोटोन को ये लेगा, तो इसे यहाँ से बनाएगा ये O नेगेटिव, कि यहाँ से बनाएगा O नेगेटिव। अब ये O नेगेटिव अबव साइड पे है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और Br को रिमूव करेगा। अगेन ये SN2 अटैक है। अगर ये बिलो अबव है, O नेगेटिव अबव है, तो इपॉक्सीडेशन जो है वो अबव ही होगी। ठीक है, इपॉक्सीडेशन अबव ही होगी। इस तरह से हमारे पास O बनेगा। ये मेरे पास बनेगा प्रोडक्ट A। ऑप्शंस को देखोगे तो क्लियरली क्लियरली ऑप्शन ए करेक्ट है। बी सी डी इन सभी में इपॉक्साइड बिलो साइड पे है, तो आगे चलने की भी जरूरत नहीं है। बट हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ होगा, वो हम देखते हैं। बट आई होप कि एक पार्ट क्लियर होगा। सबसे पहले स्टेप में ब्रोमोनियम आयन आएगा, ब्रोमोनियम आयन डबल बॉन्ड जो है उस पर अटैक करेगा, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाएगा। उसके बाद OH नेगेटिव जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ कोई एसिडिक प्रोटोन वाली सिचुएशन नहीं है। ये अटैक करेगा एक कार्बन पे, ठीक है, SN2 अटैक करेगा, ब्रोमोनियम आयन जो है वो साइक्लिक ब्रोमोनियम रिंग जो है वो ओपन अप होगी, और उसके बाद फिर से OH नेगेटिव आएगा। इस बार कैसे आएगा, ये बेस बन के आएगा, क्योंकि इसे एसिडिक प्रोटोन OH दिख गया था। O नेगेटिव बनाएगा और उसके बाद ऑक्सीडेशन करेगा। अब चलते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में हमें गिवन है Me2CuLi। ठीक है, Me2CuLi। अब देखो ध्यान से, ये इसका क्या काम है, ये तो हमें पता है, ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट है। हाँ, आगे तो कुछ नहीं रह गया, आगे तो बस Me2CuLi है। बेसिकली ये सोर्स है Me नेगेटिव को, क्योंकि मिथाइल और कॉपर का बॉन्ड है ना इसमें। हमें पता है कॉपर जो होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके एक कार्बन पे अटैक करेगा, और यहाँ से ओपनिंग हो जाएगी रिंग की। और किस तरह से अटैक करेगा, ये अगेन SN2 अटैक करेगा। ठीक है, अगेन कैसा अटैक करेगा, SN2 अटैक करेगा। तो हमारे पास बनेगा क्या, ये वाला तो एज इट इज रहेगा। अगर इपॉक्साइड रिंग अबव थी, तो ये बिलो से अटैक करेगा, तो मान लो इसने यहाँ से अटैक किया बिलो से। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आएगा O नेगेटिव, और बाद में हाइड्रोलिसिस से या प्रोटोनेशन से OH बन जाएगा। तो ये मेरे पास बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे, ये मत सोचना इन्होंने OH यहाँ पे लिखा है, Me यहाँ लिखा है, ये रिलेटिव पोजीशन देखो। मिथाइल जो है वो OH के नेक्स्ट है, और एक कार्बन छोड़ के जो है वो इस टर्शियरी ब्यूटाइल के एक कार्बन छोड़ के मिथाइल है, तो दोनों सेम ही है। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल सा कंपाउंड है, तो ये सेम है। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। सबसे पहले स्टेप में हमें पता होना चाहिए था कि ब्रोमोनियम आयन देगा ये NBS। सेकंड स्टेप में हमें ऑक्सीडेशन करानी आनी चाहिए थी। सेकंड स्टेप अगले में Me2CuLi विच इज ऑर्गेनो मेटालिक रिएजेंट, ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट, Me नेगेटिव का सोर्स है, तो इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग रिएक्शन करनी थी, दैट्स इट। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है A and B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ठीक है, तो हमें चार ऑप्शंस गिवन है।
क्वेश्चन लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, बट इसे स्टेप बाय स्टेप देखना। सबसे पहले स्टेप में हमें जिंक गिवन है और यहाँ पे Br और इस तरह से में गिवन है। देखो यहाँ पे एक तो ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है, एक ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है, बट ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो होगा क्या, मेटल क्या करेगी, ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगी कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड में। किस बॉन्ड में, इस वाले बॉन्ड में ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास, मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, मतलब इन दोनों को ऐड, इन दोनों से हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्गेनो जिंक बनेगा। दिस इज Br, Zn कार्बन के साथ अटैच्ड है, दिस इज नेक्स्ट टू दिस कार्बन, दिस इज नेक्स्ट टू Br, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट बन के तैयार हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे ये पार्शियली नेगेटिव है, पार्शियली पॉजिटिव। क्या बना दिया हमने, न्यूक्लियोफाइल बना के तैयार कर दिया। ठीक है, और इस ये किस पे अटैक करेगा, ये आके अटैक करेगा इस कार्बोनिल कंपाउंड पे, विच इज बेंजेल्डिहाइड का डेरिवेटिव है C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पे मेरे पास ये विनाइलिक ग्रुप अटैच्ड है। तो होगा क्या, ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पे, तो मेरे पास एक इनोलेट बनेगा, जिंक इनोलेट। होगा क्या, ये रिंग एज इट इज है, ये विनाइलिक एज इट इज है, यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन के साथ एक H है, O नेगेटिव, इस O नेगेटिव के साथ जिंक Br पॉजिटिव आके लग जाएगा। और यहाँ पे इसको मैं नंबर कर देती हूँ, दिस इज 1 2 3। ये कनेक्ट होगा फर्स्ट पोजीशन से, फर्स्ट सेकंड से, सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड, और सेकंड पोजीशन पे Br। तो ये मेरे पास बन गया। ठीक है, अगले स्टेप से, मतलब अटैक के बाद। उसके बाद देखो O नेगेटिव वापस नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो वर्कअप होगा। वर्कअप कराने के बाद हमारे पास यहाँ पे OH आ जाएगा, मैं यहीं पे शो कर रही हूँ। वर्कअप कराने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, O नेगेटिव से OH आ गया। तो ये मेरे पास मिलेगा ए। बहुत सिंपल था, पहले ऑर्गेनो जिंक बनाना था, ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ जिंक कराने के बाद, और वो भी इस कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड में, और उसके बाद हमने क्या करना था, उसका अटैक कराना था कार्बोनिल पे। ऑप्शंस को देखोगे तो हम इस ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर इस तरह से Br, विच इज रॉन्ग, एक्चुअली डबली बॉन्डेड कार्बन पे Br है। बाकी ए सी और डी में से कोई एक करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला स्टेप, क्योंकि वो तो कौन डिसाइड करेगा, वो तो बी डिसाइड करेगा ना। तो ए में हम ऐड करें TbDMSCl, विच इज टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। ये जो है, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है फॉर OH। प्रोटेक्शन ऑफ OH में यूज होता है pyridine और DMAP। नेक्स्ट स्टेप में हम PDOAC ट्वाइस PPH3 K2CO3 और CH3CN। ठीक है, देखो अब स्टेप बाय स्टेप देखना क्या कर रहे हैं हम। पहले तो मैं ए को रखती हूँ और बाकी सब कुछ इरेज कर रही हूँ, क्योंकि इतने स्पेस है नहीं हमारे पास। तो अब इस ए में क्या होगा, इस ए में जब ऐड करोगे TbDMSCl और पीरिडीन, पीरिडीन क्या करेगा, सबसे पहले इस प्रोटोन को लेगा, एसिडिक प्रोटोन को O नेगेटिव बनाएगा। अब इस ऑक्सीजन का सिलिकॉन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, Cl बीइंग अ लिविंग ग्रुप निकलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा क्या, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये एज इट इज, ये विनाइल ग्रुप एज इट इज, और यहाँ पे मेरे पास OTbDMS। ठीक है, ये प्रोटेक्शन होगी इसकी, और यहाँ पे है Br और यहाँ पे है डबल बॉन्ड। तो ये मेरे पास आ गया इस पहले स्टेप से, प्रोटेक्शन होगी। अब अगला स्टेप भी देखो ध्यान से, अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अगले स्टेप में हम PD2 डाल रहे हैं। PDOAC ट्वाइस मीन्स PD2, और PPH3, इन दोनों का काम है मिलके PD0 बनाना, पैलेडियम 0 बनाना। और उसके बाद हम K2CO3 और CH3CN, इट्स जस्ट सॉल्वेंट। CH3CN तो सॉल्वेंट है, K2CO3 एक माइल्ड बेस है। तो काम क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, इस सबस्ट्रेट को ध्यान से देखो। यहाँ पे मेरे पास Br है, उस कार्बन से अटैच्ड है, जो कि डबली बॉन्डेड है, अल्फा बीटा। बीटा कार्बन पे कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। बीटा कार्बन पे कंडीशन ही होते हैं, sp3 हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास ये Br है, लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पे मेरे पास एल्कीन है। तो होगा क्या, इंट्रा मॉलिक्यूलर हैक रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम 0, हैक कपलिंग होगी, बेटर से कपलिंग। तो कपलिंग रिएक्शन होगी, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, साइक्लाइजेशन होगी, सारे ऑप्शन में साइक्लाइजेशन दिख ही रही है, तो साइक्लाइजेशन होगी इंट्रामोलिकुलर हैक कपलिंग से। तो अब देखो किस तरह से हमें करनी है, उसके लिए मुझे इसे रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा, ताकि मैं Br को इस डबल बॉन्ड के क्लोज लिख सकूं। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना है। किस तरह से मैं इसको लिखूंगी, यहाँ पे मैंने लिखा ये रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OTbDMS प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ये मेरे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन के बाद ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन के साथ जो है वो अटैच्ड है ब्रोमीन, और यहाँ पे मेरे पास सेकंड कार्बन पे जो है वो डबली बॉन्डेड है थर्ड के साथ। इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा ना रोटेट करके लिख दिया।
उसके बाद जब मैंने इसमें पैलेडियम 0 डाला, मैं इसी स्टेप में दिखा रही हूँ, सबसे पहले होगी पैलेडियम की इंसर्शन। तो पैलेडियम की इंसर्शन होगी तो यहाँ पे Br की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे Pd Br। पैलेडियम जो है वो ऑक्सीडेटिव इंसर्शन होगी, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी, पैलेडियम 2 में कन्वर्ट हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, एल्कीन की इंसर्शन। तो ये पैलेडियम क्या करेगा, इस एल्कीन पे जाके इस एल्कीन की इस पे इंसर्शन हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन। अब उसमें ध्यान से देखना क्या होगा कि अगर मैं इस कार्बन को नाम दूं ए, इसको नाम दूं बी, हो क्या सकता है कि कि ये जो पूरा का पूरा पैलेडियम के साथ ग्रुप है ये माइग्रेट करके ए पे जाएगा, तो बी के साथ पैलेडियम कनेक्टेड होगा। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये पूरा जो पैलेडियम के साथ ग्रुप है माइग्रेट होके बी पे जाए और पैलेडियम जाए ए पे। ठीक है, पैलेडियम जा सकता है ए पे, पैलेडियम जा सकता है बी पे भी, बट पैलेडियम कहाँ जाएगा, पैलेडियम जाएगा बी पे। क्यों, क्योंकि जब पैलेडियम बी पे जाएगा तो ये ए जो है वो इस पूरे के साथ कनेक्टेड होगा। तो यहाँ से हमारे पास जब 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 पैलेडियम बी पे जाएगा तो हमारे पास फ्यूज्ड सिस्टम बनेगा, जबकि जब पैलेडियम ए पे जाएगा तो ब्रिज्ड सिस्टम बनेगा। और हमेशा फ्यूज्ड सिस्टम फेवरेबल होता है, ब्रिज नहीं होता। ऑप्शन में भी देखोगे सारे फ्यूज्ड है, तो फ्यूज्ड बनेगा, मतलब पैलेडियम जो है वो बी पे जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको शो कर रही हूँ किस तरह से एरो मूवमेंट होगी, ध्यान से देखना। एरो मूवमेंट का गेम होता है सारा। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप माइग्रेट करके जाएगा इस पोजीशन पे, इस कार्बन पे, और पैलेडियम जो जाएगा वो जाएगा इस पोजीशन पे। ठीक है, या इसको कह लो ये पैलेडियम के साथ बॉन्ड हो जाएगा, ये पैलेडियम के साथ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, ये 6 मेंबर रिंग है, एज इट इज है। यहाँ पे OTBDMS ये लगा हुआ है, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है। हुआ क्या है, अगर मैं यहीं पे शो कर दूं तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहीं पे शो कर देती हूँ मैं, कि इस कार्बन का इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना है, और पैलेडियम जो है वो इस पोजीशन पे आके लगे। ठीक है, इसका बॉन्ड बना है, मतलब अगर मैं इसको नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बना दो, एक 6 मेंबर रिंग बना दो इस तरह से। तो देखो ध्यान से, इसको नई वाली नंबरिंग को देखना ध्यान से। दिस इज 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6th पोजीशन का ये 5 है, ये 4 है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, और ये यहाँ से हमारे पास फर्स्ट है, फर्स्ट के साथ डबल बॉन्ड है इस तरह से। और यहाँ पे मेरे पास कनेक्टेड है सिक्स्थ के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इस तरह से डबल बॉन्ड था ना, मेरे पास डबल बॉन्ड इस तरह से था, तो ये दोनों ने तो आपस में बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और इसके साथ जो कार्बन था वो चला गया इस तरह से, पैलेडियम और Br, ये बन गया मेरे पास इस पूरे से। ठीक है, आई होप कि ये चीज क्लियर होगी, माइग्रेशन 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन की। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बन गया सेकंड और सिक्स के बीच में, और जो सिक्स के साथ कार्बन अटैच था वो स्टिल पैलेडियम के साथ कनेक्टेड है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा, दिस इज अल्फा विद रिस्पेक्ट टू पैलेडियम, दिस इज बीटा। बीटा पे जो हाइड्राइड है सिन एलिमिनेशन होता है, ये हाइड्राइड जाएगा पैलेडियम पे और ये यहाँ पे जाएगा डबल बॉन्ड बना के। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, ये एज इट इज रहेगी। ये 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे OTBDMS है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्शंस को देखोगे, बी को तो हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी रिंग है 7 मेंबर, नो। यहाँ पे इन्होंने डबल बॉन्ड ही नहीं दिखाया, नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। यहीं पे एग्जैक्टली यहाँ पे प्रोटेक्शन है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है ए। हुआ क्या है यहाँ पे, सबसे पहले स्टेप में तो ऑर्गेनोजिंक बना और उसने फिर न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक कर दी, ये तो सिंपल था। अगले स्टेप में हमने प्रोटेक्शन कर दी OH की, वो भी सिंपल था, बट अगला स्टेप जो था वो इंट्रामोलिकुलर हैक कपलिंग था, ये क्रूशियल स्टेप था। यहाँ पता होना चाहिए था कि पैलेडियम कहाँ जाएगा और कौन सा जो है किस तरह से रिंग बनेगी। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है, मैं यहाँ दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, कि बस इस स्टेप को ध्यान से देखना। यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड था, तो हुआ क्या, इस सिक्स, यहाँ पे इसको सेवेंथ नाम भी दे दो कोई बात नहीं, इसका ये फर्स्ट पोजीशन का सिक्स के साथ बॉन्ड बन गया, फर्स्ट पोजीशन का सिक्स के साथ बॉन्ड बन गया, और ये जो सेवेंथ वाली थी वो पैलेडियम से जुड़ गई। हुआ क्या, इस इन दोनों का फर्स्ट और सिक्स का बॉन्ड बन गया, सेवेंथ और पैलेडियम जुड़ गया आपस में इस तरह से, ये सेवेंथ और पैलेडियम आपस में जुड़ी हुई है। बस लास्ट स्टेप में हमने बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करा दी और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, आई होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा। अब चलते हैं अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो हमें स्टार्टिंग में गिवन है ये। ठीक है, बहुत बड़ी सी चेन है, यहाँ CHO है, यहाँ पे N3 है, N3 है।
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास CO2Me है, यहाँ पे हमारे पास सिस डबल बॉन्ड है। PPH3 और NaBH3CN ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेप में PPH3 करोगे तो PPH3 का क्या काम है, सबको देखो ध्यान से, सारे फंक्शनल ग्रुप्स को देखो। तो PPH3 का काम है रिडक्शन ऑफ अजाइड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, PPH3 अजाइड के रिडक्शन करेगा, किसमें करेगा, N3 to NH2। ठीक है, इसको NH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ, यहीं पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे बनेगा NH2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसके बाद देखो यहाँ पे CHO है, CHO है, ये यहाँ पे मेरे पास विद इन द सिस्टम न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रोफाइल भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के लोन पर यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पे। तो हमारे पास एक रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर रिंग बनेगी। तो वो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसको नंबर कर देते हैं। इसको अगर मैंने नाम दिया 1, ठीक है, इसको अगर मैंने नाम दिया 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर रिंग बनी। मैंने इसको जान के ऐसे नंबर दिया ताकि मैं ऑप्शंस के साथ मैच कर सकूं, बस इस वजह से। तो फर्स्ट पोजीशन पे है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है 2 हाइड्रोजन, उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। और सेवेंथ पोजीशन पे कौन कनेक्टेड है, सेवेंथ पोजीशन पे कार्बन है जिसके साथ O- अटैच्ड है। ठीक है, एक CH है, CHO-। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन के साथ ही सब कुछ पूरा ये अटैच्ड है। तो इसको मैं अलग नंबर, अलग कलर से नंबरिंग करती हूँ। 1 2 3 4 5 6। तो सेकंड पोजीशन पे कनेक्टेड है 1 2 3, थर्ड और फोर्थ के बीच में सिस्ट मैंने में डबल बॉन्ड है, फिफ्थ सिक्स्थ और सिक्स के साथ अटैच्ड है COOMe। ठीक है, ये हमारे पास 7 मेंबर रिंग बन गई। उसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो ध्यान से, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, इसके पास एक्स्ट्रा है और यहाँ पे O- है, ये बन जाएगा OH। OH बन गया। उसके बाद इस ऑक्सीजन के पास लोन पे आए थे, इसने यहाँ से एक हाइड्रोजन और ले लिया। ठीक है, इसने एक हाइड्रोजन और ले लिया, इसने प्रोटॉन ले लिया इलेक्ट्रॉन्स के नाइट्रोजन पे। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से वाटर बन जाएगा, लिविंग ग्रुप बन जाएगा। तो मैं इसी स्टेप में दिखा देती हूँ। यहाँ से ये हाइड्रोजन प्रोटॉन जाएगा, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पे क्योंकि प्रोटॉन गया था या नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ जाएगा, वाटर बीइंग अ लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मेरे पास ये पूरा का पूरा अटैच्ड है साइड चेन COOMe। अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है, अगले स्टेप में हम ऐड करें NaBH3CN विच इज अगेन योर रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम सियानोजन बोरोहाइड्राइड। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, ये इस डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंगल बॉन्ड में। तो जब इसने सिर्फ इसी को, ठीक है, इस वाले पे दोनों जगह पे हाइड्रोजन ऐड कर देगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो ये ऐड करने के बाद यहाँ पे बनेगा NH, डबल बन जाएगा सिंगल, और यहाँ आ जाएगा NH। तो ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, इतना माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सिर्फ कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को ही, इमीन बॉन्ड को ही रिड्यूस करेगा। अगर सोचो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उस पर कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट था। अगर ऑप्शंस को देखोगे तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज यहीं पे 7 मेंबर रिंग है जिसमें नाइट्रोजन है, और बाकी सारी साइड चेन एज इट इज पड़ी है। ठीक है, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो रही है, नो, यहाँ पे भी हमारे पास फ्यूज्ड रिंग्स है, नो। बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग है, बस ए ऑप्शन ही करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना था कि सबसे पहले स्टेप में हमें पता होना चाहिए कि PPH3 जो है वो अजाइड का रिडक्शन करेगा NH2 में। उसके बाद विद इन द सिस्टम हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसने यहाँ पे अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद 7 मेंबर रिंग बना दी, 7 मेंबर रिंग बनाने की वजह से वाटर बना के रिमूव करके ना इमीन बना दिया। और जैसे इमीन बना, इमीन ने देखा सोडियम साइनोजन बोरोहाइड्राइड ने इमीन को देखा, तो वैसे ही उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। Next or last question of the video states the correct structure of the intermediate which leads to the product in the following reaction है। So हमें intermediate बताना है कि कौन सा बनेगा। तो देखो सबसे पहले स्टेप में हम ऐड करें NaH, एक इक्विवेलेंट और हीटिंग कर रहे हैं इसमें। तो देखो जैसे NaH देखोगे, NaH का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और एक इक्विवेलेंट डाल रहे हो सिर्फ, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, यहाँ से O- बनाएगा। ठीक है, और
और क्या होगा, यहाँ पे ये पार्शियली पॉजिटिव है, पार्शियली नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और यहाँ जाएगा। यहाँ से मेरे पास 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बनेगी। 6 मेंबर रिंग बनेगी, ध्यान से देखना इसको। यहाँ पे मेरे पास ये एज इट इज है, यहाँ पे है O नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे ये अटैच हो गया, ये 6th पोजीशन है, ये 5th पोजीशन है। ये अटैच हो गया फर्स्ट से, फर्स्ट कनेक्टेड है सेकंड से, सेकंड कनेक्टेड है थर्ड से, थर्ड कनेक्टेड है फोर्थ से, और फोर्थ कनेक्टेड है फिफ्थ से, और 5th पोजीशन पे कनेक्टेड है NMe3 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मेरे पास सिस्टम बन गया। अब ये मेरे पास कैसा सिस्टम बना है, फ्यूज्ड सिस्टम बना है, और एक ऐसा सिस्टम है डेकलेन सिस्टम है। डेकलिन सिस्टम के पास ना 2 ऑप्शंस थे कि सिस डेकलिन भी हो सकते हैं, ट्रांस डेकलिन भी हो सकते हैं, बट ये क्या होगी, ट्रांस डेकलिन होगी, क्योंकि ट्रांस डेकलिन जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, सिस में डायक्सियल इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, तो इस वजह से एक होगा वेज, एक होगा डैश, इस तरह से बनेगी, क्योंकि इसके पास ऑप्शन है ना, तो ये ट्रांस बनेगी, ठीक है। तो ट्रांस डेकलिन का मतलब है, अगर मैं इसकी चेयर फॉर्म बनाऊं तो ये इस तरह से बनेगी कि O नेगेटिव है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ है यहाँ पे NMe3 पॉजिटिव, और यस बाकी सब कुछ है दिस, और कहीं पे भी कुछ भी प्लेस नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप हमें गिवन है हीटिंग। हीटिंग से क्या होगा, हीटिंग से होगी एलिमिनेशन। एलिमिनेशन देखो किस तरह से होगी, O नेगेटिव इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है और ये वाला बॉन्ड दिख रहे हैं ना एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर है, तो ये बॉन्ड जो है ये शिफ्ट होगा यहाँ पे और यहाँ से निकल जाएगा। हीटिंग से क्या होगा, हीटिंग से एलिमिनेशन होगी, और एलिमिनेशन भी कैसी, E2 एलिमिनेशन विच इज एंटी पेरिप्लेनर एलिमिनेशन, एंटी पेरिप्लेनर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तो बीच का टूट गया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O, और ये बाकी को एज इट इज ड्रॉ कर लो, इधर, और यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। ये मेरे पास बना है फाइनल सिस्टम, और यही हमारे पास ऑप्शंस में है, मतलब यही सिस्टम है। एक सेकेंड, एक ऑक्सीजन शायद मैंने एक ऑक्सीजन भी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन भी प्लेस्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे नेक्स्ट टू दिस हमारे पास एक ऑक्सीजन भी प्लेस्ड है। आई थिंक मैंने इसकी पोजीशन गलत लिखी है, ऑक्सीजन को मत भूलना, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन को रखना भूल गई थी। तो यहाँ पे इस कार्बन के, जिस कार्बन के साथ O नेगेटिव अटैच है, उससे नेक्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन है, यस यहीं पे ऑक्सीजन प्लेस्ड है। तो जब ये वापस आएगा, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से, मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी। तो जब मैं इसको लिखूंगी तो ये इसका इसी फॉर्म में आएगा ये, ठीक है। इसको नंबरिंग करके लिख लेना, अगर किसी को कंफ्यूजन है मैं नंबरिंग कर भी देती हूँ। अगर मैं इसको नंबर करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग की मैंने, यहाँ पे भी नंबरिंग कर देती हूँ। फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन है, सेकंड एज इट इज, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 6th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 7th 8th 9th और 10th पोजीशन पे ऑक्सीजन है, मींस ये दोनों जो है वो सेम स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं अपने इंटरमीडिएट की बात करूँ तो करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि यहीं पे मेरे पास O नेगेटिव है, ऑक्सीजन है, और इस तरह से मेरे पास कनेक्टेड है, ठीक है। क्यों, कैसे मुझे पता चला, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन था ट्रांस डेकलिन बनेगा, तो ट्रांस डेकलिन ही बनेगा, क्योंकि सिस में क्या होता है, सिस में 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वो सिस्टम अनस्टेबल होता है। यहाँ पे देखोगे तो सिस सिस्टम है, बट सिस नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का अप्रोच करना था। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो। इफ यू like this channel, if you like this video, then please subscribe to this channel. Thank you so much.